अल- अल्लाह ओबा मित्रों, इस 14 सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन की शुरुआत हमने शायर अब्र हसन गिन्नौरी की शहादत को याद करते हुए की थी। उस सेशन में हमने जाना था कि ईश्वर ने कयामत के ज्ञान को गुप्त रखा हुआ था, पर कुछ लोगों ने इसे समझने और समझाने के लिए व्यर्थ की कहानियां बना ली। उन्होंने अवेकिंग और अराइजिंग के इस प्रोसेस को डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन की घटना में बदल दिया, जबकि कुरान और हदीस के प्रकाश में कयामत का अर्थ फना होना या तबाह होना नहीं, बल्कि उठ खड़े होना और आध्यात्मिक नवजीवन पाने का अवसर है, जो एक संदेशवाहक मानवता के लिए ईश्वर की ओर से लेकर आता है। इस समय में ये संदेश मानवता के लिए बहाउल्लाह लेकर आए हैं। पिछली बार हमने एक स्लाइड देखी थी जो अब स्क्रीन पे आ गई है। इसमें हजरत उमर ने बताया था कि रसूल अल्लाह पैगंबर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने फरमाया कि मैंने अपने सिर से नूर का एक सुतून यानी पिलर या स्तंभ उठते हुए देखा, जो शाम में जाकर ठहर गया। ये जो हदीस है वो हदीस की बहुत ही रिनाउंड बुक मिशकात शरीफ से ली गई है और हदीस का नंबर है 6018। यहाँ जो शाम का वर्णन आया है, अब उसके बारे में हम और थोड़ा जानते हैं। शाम जो अब सीरिया कहलाता, पुराना नाम शाम था, अब सीरिया कहलाता। वो पुराना शाम एक विशाल क्षेत्र था। उसमें आज का इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, जॉर्डन तथा इराक, तुर्की और साइप्रस का कुछ भाग शामिल था, यानी एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल था। हिस्टोरियन बताते हैं कि नूह के सैलाब के बाद उनके दूसरे बेटे शाम, उसको बाइबल में शेम कहते हैं, शाम के वंशज यहाँ आकर बसे थे। इन्हीं वंशजों से आज के जो अरब लोग हैं, या इसराइली हैं, या ईरानी हैं, या भारतवासी हैं, सब शाम की संतानें हैं। नूह के सैलाब या मनु के प्रलय के विषय में हमें जिन पुस्तकों में देखने को मिलता है वो हमारी अगली स्लाइड है, स्लाइड नंबर 2। स्लाइड नंबर 2 के अंदर हम पाते हैं कि वैदिक पुस्तक या वैदिक ग्रंथ शतपथ, इसमें मनु के जल प्रलय का वर्णन है या फिर मत्स्य पुराण में है। बाइबल के अंदर जो बुक ऑफ जेनेसिस है, उसके चैप्टर्स 6 से 9 तक नोवा के इनंडेशन यानी उनके सैलाब को बताया गया है। कुरान के चैप्टर 11, 29, 71 और भी हैं। उसमें नूह
के सैलाब का जिक्र हमें देखने को मिलता है। जो भूमि है शाम की, ये वो भूमि है जिसमें अक्का, यरूशलेम, जाफना और हैफा जैसे पवित्र नगर हैं। शायद ही कोई ऐसी भूमि हो जिसका इतिहास भी इतना पुराना हो और जिसका आध्यात्मिक स्वरूप भी इतना बुलंद हो। तो यहाँ पे ये पवित्र नगर हैं। फिर इस भूमि के अंदर माउंट जियोन और माउंट कार्मेल जैसे पवित्र पर्वत हैं। यही वो भूमि है जिसने मानव को इब्राहिम के एपेसल्स, यानी उनकी पाटियां, उनके सहीफे, डेविड के काव्य पत्र, जिनको बाइबल में सलाम या कुरान में ज़बूर के नाम से जानते हैं, मूसा की तौरात, ईसा की इंजील या बाइबल और बहाउल्लाह की किताब अक़दस मिली। इसकी तुलना किसी और धरती से नहीं की जा सकती। जितना गाइडेंस और जितने पवित्र ग्रंथ इस धरती ने संसार को दिए हैं, इसी भूमि पर जीसस को सूली पर चढ़ाने की दुखद साजिश रची गई और इसी भूमि पर उनके पुनरागमन, उनके रिकमिंग का शुभ समाचार भी विश्व को दिया गया। मित्रों, यही वो भूमि है जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद को आसमान की यात्रा या मेराज पर भेजा गया था। और यही वो भूमि है जो एक समय मुस्लिम लोगों के लिए उनका पॉइंट ऑफ एडोरेशन थी, उनका किबला अव्वल थी, उनका पहला किबला थी। वो इसी के डायरेक्शन में यरूशलेम की तरफ मुंह करके प्रार्थना किया करते थे। इसी पवित्र भूमि पर बहाउल्लाह को कैदी बनाकर निष्कासित किया गया था। और आज इसी पवित्र भूमि पर बाप और बहाउल्लाह की पावन समाधियां हैं और विश्व न्याय मंदिर का सिंहासन स्थापित है। तो इससे हमें अंदाज लगता है कि ये भूमि कितनी पवित्र है। इसीलिए हम इसको हॉली लैंड के नाम से या पवित्र भूमि के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त इस भूमि का कोई सीधा संबंध इस्लाम से नहीं है। खासकर जो हॉली लैंड का नगर है अक्का, उसका कोई सीधा संबंध इस्लाम से नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रॉफेट मोहम्मद की बहुत सारी हदीसें अक्का के बारे में हमें देखने को मिल जाती हैं। हदीस की मशहूर किताब तिर्मिज़ी के अध्याय फतान में एक घटना की तरफ संकेत करते हुए पैगंबर साहब ने कहा था, जब यमन से आग उठी, ये उस समय की बात है 1844 से पहले की, ईशदूत बाप की उद्घोषणा, उनके डिक्लेरेशन से पहले की। प्रॉफिट कह रहे हैं कि यमन से जब आग उठी तो उनका संकेत था उस जो ओटोमान सम्राट था उसका अटैक करना यमन पे, और फिर उन्होंने उसको ऑक्युपाई भी कर लिया था। तब चाहिए कि वो शांति और अमन के लिए शाम को पकड़ें,
यानी जो आज का सीरिया है, शाम को पकड़ें। और शब्द थे अरबी के अंदर अलैकुम बिशाम, कि जब ऐसे कोई घटना हो, कोई आग जैसी उठे यमन से, तो तुमको अमन के लिए शाम की तरफ रुख करना है, शाम की तरफ जाना है। अब इससे आगे देखिए, एक मशहूर जोग्राफिकल हैं, याकूत उनका नाम। याकूत ने मुजाम अल बल्दान, और फिर उसके बाद अगली स्लाइड लगा दो अनुज, जो तीसरे नंबर की स्लाइड है। हाँ, तो उसके बाद जो फिर मुजाम अल बल्दान, जो इन्होंने याकूत ने संग्रह किया था हदीसों का, फिर उससे अबुल हसन ने, जब अब हम इससे आगे जाएंगे तब फिर स्लाइड में देखेंगे, उन्होंने फिर इसका संग्रह किया था। यहाँ जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इस पवित्र धरती के बारे में, हॉली लैंड के बारे में, कुरान शरीफ के अंदर जो चैप्टर 17 है, उसकी पहली जो वर्स है, पहली जो आयत है, उसका कुछ पार्ट है। और उसमें कहा गया है कि बरकना हुवल लहू, ब्लेज प्रिसिंक्ट, आशीर्वादित परिसार, खित्ते मुबारक। यानी वो धरती, खुद कुरान शरीफ उसको जिस नाम से एड्रेस कर रहा है, वो कह रहा है उसको कि आशीर्वादित परिसार है, आशीर्वादित परिसर है, एक ब्लेस्ड प्रिसिंक्ट है, एक खित्ता मुबारक है। तो बरकना हुआ लहू, जहाँ से जो है अभी आपको बताया, मेराज या प्रॉफिट मोहम्मद की आसमान की तरफ यात्रा शुरू हुई थी। अब अगली स्लाइड जो हम देखेंगे इसके बाद की, चौथे नंबर की जो स्लाइड है, उसके बारे में आप देखिए, जो जिस संग्रह की बात की गई है, जिसमें शाम और अक्का से रिलेटेड जो हदीसें आई हैं, उसको तीन अलग अलग उसमें हम समझ सकते हैं। सबसे पहले जो संग्रह स्टार्ट किया था वो याकूत ने किया था, जो अभी आपको बताया। उसके बाद फिर जो नीचे आप नाम देख रहे हैं, अबुल हसन, अबुल हसन ने इसको अद-दलील वल इरशाद में इसको संग्रह किया था। उसके पेज 166 से फिर आगे की तरफ है अद-दलील वल इरशाद। फिर बाद में जो अब्बासिद खलीफा थे, अब्बासिड डायनेस्टी, जो उमैयद डायनेस्टी के बाद आई थी और जिनका कैपिटल बगदाद में था, उनके समय में एक पुस्तक इजिप्ट से पब्लिश हुई थी। उसका नाम था फजाइल अशाम व दमिश्क, फजाइल अशाम व दमिश्क। और इस पुस्तक के अंदर वो बहुत सी हदीसें हैं जो शाम और अक्का के बारे में आई हैं। अब धीरे धीरे हम इन हदीसों की तरफ आएंगे जिनका वर्णन इस किताब में किया गया है। हदीसें तो ज़्यादा हैं, लेकिन हम केवल कुछ ही हदीसों पे बात करेंगे। जैसे अगली स्लाइड के अंदर एक हदीस आ रही है। आज इस हदीस के अंदर हुजूर पाक, यानी प्रॉफिट मोहम्मद, मोहम्मद। पीस बी अपॉन हिम, ने फरमाया, धन्य है वो जिसने अक्का के दर्शन किए। वेल इज विथ हिम हु हैज सीन द अक्का। जैसा आपको पहले बताया कि इस्लाम से रिलेटेड अक्का के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं है जिसके लिए प्रॉफिट को उसके बारे में बताने की जरूरत पड़े। तो नेचुरली आने वाली घटना की तरफ प्रॉफिट का इशारा था, और तब उन्होंने कहा था
कि वो व्यक्ति धन्य है जिसने अक्का के दर्शन किए। इस हदीस का एक और पार्ट है और उसमें आगे वो कहते हैं कि वो भी धन्य है जिसने अक्का के दर्शन करने वाले के दर्शन किए। यानी अक्का के दर्शन किए वो भी धन्य है, और जो अक्का होके आया है उसके भी अगर किसी ने दर्शन किए हैं तो वो भी धन्य है। फिर देखें अगली हदीस अक्का के बारे में क्या है। स्लाइड नंबर 6 के अंदर वो हदीस आपके सामने आएगी। इस हदीस के अंदर कहा गया है कि अक्का इज ए सिटी इन सीरिया। सीरिया अभी आपको बताया, उसका पुराना नाम शाम था। Akka is a city in Syria to which the God hath shown his special mercy। यानी शाम में अक्का एक नगर है जिसके प्रति ईश्वर ने अपनी विशेष कृपालुता दिखाई है। उर्दू में है, मुल्क शाम में अक्का एक बस्ती है जिसे खुदा ने अपनी खास रहमत से नवाजा है। मित्रों, जैसा कि आपको बताया था कि नूह या मनु की संतानों में से उनके दूसरे बेटे शाम, उन्होंने इस एरिए को आबाद किया था और ईश्वर की विशेष कृपा इस क्षेत्र पर रही है। बहुत सारे मैसेंजर्स और प्रॉफिट का यह निवास स्थान रहा है, और इसीलिए और इसके महत्व को, इसके ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि इसको हॉली लैंड क्यों कहा जाता है। तो ये वो देश है, वो बस्ती है, उसमें एक शहर अक्का जिसे खुदा ने अपनी खास रहमत से नवाजा है। अब देखिए अगली स्लाइड की तरफ हम आते हैं। 7वें नंबर की स्लाइड है, और 7वें नंबर की स्लाइड में आप क्योंकि हदीस तो बहुत लंबी है और ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी हदीस को लिख सकें और वो स्क्रीन पे आ जाए, तो जो उसका महत्वपूर्ण पार्ट है उसी को यहाँ पे बताया गया है इस स्लाइड के अंदर। तो इसमें कहा गया है कि आई ब्रिंग यू टाइडिंग ऑफ ए सिटी। प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं, आई ब्रिंग यू टाइडिंग ऑफ ए सिटी। फिर उससे आगे और भी शब्द हैं, फिर आगे जाके वो कहते हैं हु ईगर टू विजिट इट गॉड विल फॉरगिव हिज सिन बोथ ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। प्रॉफिट कह रहे हैं, क्या मैं तुम्हें वो नगर बताऊं। वो नगर की तरफ से उनका इशारा आपका है। क्या मैं तुम्हें वो नगर बताऊं, वो जो उत्सुकतावश इसके दर्शन करेगा, ईश्वर उसके भूत एवं भविष्य के पाप क्षमा कर देगा। ये अक्का के बारे में प्रॉफिट का कहना था। अब देखिए और आगे क्या कहते हैं, अगली स्लाइड के अंदर हम देखेंगे। स्लाइड नंबर 8। By the shore of the sea is a city suspended beneath the throne। फिर और शब्द हैं पर इसको शॉर्ट किया गया है और कुछ खास बातें इससे नोट की गई। Beneath the throne, God will write down for him the recompense of such as have been patient and have stood up and knelt down and prostrated themselves before him। इंग्लिश के अंदर जो कुछ ये लिखा हुआ है, आप
थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। फिर हम इस अगली स्लाइड पे जब आएंगे तो इसका ट्रांसलेशन भी हम हिंदी में करेंगे, और उसके बाद फिर इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी हम देखेंगे, ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं वो किसी भी लैंग्वेज को जानते हो तो उसको ग्रास्प कर सकते हैं। तो 9 नंबर में जो 8 नंबर की स्लाइड इंग्लिश में पढ़ी थी, उसी का ट्रांसलेशन है। सागर तट के पास। सागर तट से मतलब है अक्का का जो सी है उसके साहिल की तरफ। सागर तट के पास हाँ भाई साहब। दिव्य सिंहासन से संलग्न एक नगर है। नगर से मतलब अक्का नगर है, उसमें जो व्यक्ति ईश्वर के लिए पुनरुत्थान के दिवस तक ऐसे लोगों का प्रतिफल लिख देगा जो धैर्य रखते हैं और उसके समक्ष यानी ईश्वर के समक्ष खड़े होकर घुटनों पर हाथ झुकाकर और धरती पर सिर टिकाकर नमन करते हैं। ये जो स्टेप हैं जिसमें लिखा गया है कि वो खड़े होते हैं पहले, फिर उसके बाद झुकते हैं और अपने हाथ घुटने पे रख लेते हैं, फिर उसके बाद सजदे में जाते हैं, अपने सर को जमीन पर टिकाते हैं। ये सारी स्टेप जो है अनिवार्य प्रार्थना के अंदर आती है, और उसी की तरफ इशारा किया गया है कि वो नगर आपका एक ऐसा नगर है कि ईश्वर उनके लिए जो इस नगर के अंदर आता है और यहाँ पे प्रार्थना करता है, और ये जो स्टेप्स हैं इन स्टेप्स को वो बजा लाता है, उसको वो पूर्ण करता है, तो कयामत तक के लिए, पुनरुत्थान के दिन तक के लिए ईश्वर उसके लिए उस सारी स्टेप करने वालों जैसा एक रिवार्ड उसको देता है। उर्दू में देखे बहुत खूबसूरत शब्द आए हैं उर्दू के अंदर, 10वीं स्लाइड के अंदर है। साहिल पर पाए अर्श से मुअल्लिक एक बस्ती है। अब यहाँ पे जो अर्श है, या हिंदी में जो आया था सिंहासन, या इंग्लिश में आया था थ्रोन, ये ईश्वर का सिंहासन है। और यहाँ ईश्वर के सिंहासन से मतलब ईश्वर का जो प्रतिनिधि इस धरती पर आया था बहाउल्लाह के रूप में, उसकी तरफ प्रॉफिट मोहम्मद संकेत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहिल पर, यानी वो जो सी है आपका से लगा हुआ, उसके साहिल पर पाया अर्श से अटीज मौलिक एक बस्ती है जिसे अक्का कहा जाता है। जो शख्स, फिर उसके बाद और शब्द हैं उससे आगे है, एक रात गुजारेगा अल्लाह ता कयामत के लिए उसे साबिरीन यानी धैर्य रखने वाले, कायमीन यानी खड़ा होने वाले, राकीन यानी घुटने पे हाथ रख के झुकने वाले, और साजदीन यानी धरती पे सर रख के नतमस्तक होने वाले, सजदा करने वाले का सवाब लिख देगा। कितनी महत्वपूर्ण बात जो है हमसे कही जा रही। अब उसके बाद फिर अगली स्लाइड है, फिर एक हदीस हम लेते हैं। सारी हदीसें जो है अक्का और शाम के बारे में। एंड ही that counteth 40 waves while repeating, God is most great, exalted be he. God will forgive his sins, both past and future. फिर रिपीट करता हूं। एंड ही दैट
counteth 40 waves while repeating, God is most great, exalted be he. God will forgive his sins, both past and future. इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम देखते हैं जो हमारी 12वीं स्लाइड के अंदर आपको मिलेगा। और वो जो परम महान ईश्वर के नाम का जाप करते हुए 40 लहरें गिनता है। 40 बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जो हर धर्म के अंदर कहीं ना कहीं आई। और बहाउल्लाह को भी जो 40 दिन तक है उनका कार्यवास का समय है, तो एक 40 साल तक का। तो यहाँ पे एक जो है इशारा किया गया है कि अक्का के किनारे पे खड़े होके वहाँ जो समुंदर है उसमें जो लहरें उठती हैं, अगर 40 लहरों को वो गिनता है और हर समय जब गिनता है तब वो ईश्वर का नाम लेता है। और क्या कहता है, ईश्वर का नाम लेता है और वो उसके परम परम महान नाम को याद करता है। तो ईश्वर उसके भूत यानी पुराने और भविष्य यानी आगे के पापों को क्षमा कर देता है। उर्दू में इसको कहते हैं, लिखा नहीं है, पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। और जो 40 मौजों को गिनते हुए खुदा की तकबीर करता है, यानी खुदा के नाम की प्रशंसा करता है, तकबीर करता है, खुदा इसके अगले पिछले गुनाह को बख्श देगा। ये अक्का के माप पे एक और हदीस थी। अब हम अपने अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। उसमें फिर एक हदीस की तरफ हम आएंगे। और ये जो हदीस है 13 नंबर की स्लाइड आप जो देख रहे हैं, इसमें कहा गया है, इन इट ए स्प्रिंग called the spring of cow, whoso drinketh a draught therefrom, God will fill his heart with light. It is a spring called the spring of cow, whoso drinketh a draught therefrom, God will fill his heart with light. हिंदी ट्रांसलेशन हम इसको देखते हैं, अगली स्लाइड में है। उसमें यानी अक्का के पास जो जो पिलग्रिमेज के लिए गए हैं उनको बताते हैं कि जब हम जाते हैं आगे की तरफ तो हमें बस से वो बताते हैं कि यहाँ पे वो एनुल बकर है या गाय का सूता है, स्प्रिंग ऑफ काउ है। तो उसमें यानी अक्का में गाय का स्रोता है। स्रोता मतलब एक झरना है, चश्मा है। गाय का एक स्रोता नामक झरना है, जो व्यक्ति इससे एक घूंट जल पी लेता है, ईश्वर उसके हृदय को प्रकाश से भर देता है। उर्दू के अंदर है, इसमें यानी अक्का में एक चश्मा है जिसे एनुल बक्र, एनुल बक्र मतलब स्प्रिंग ऑफ द काउ, एन का मतलब आई भी होता है, कहते हैं जो इससे एक घूंट पीता है खुदा इसके दिल को नूर से भर देता है। मित्रों, यहाँ थोड़ा सा इशारा आपको कर दें कि ये जो गाय का स्रोत है या जो ऐनुल बक्र है, ये स्प्रिंग ऑफ काउ जिसको कहा गया है, इसके बारे में इस्लामिक मान्यता ये है कि जब आदम इस धरती पर आए थे
तो वो इस्लामिक मान्यता के अनुसार उनको श्रीलंका के अंदर उन्होंने लैंडिंग की थी, वहां पे उनका अवतरण हुआ था। फिर वहां से वो अलग अलग जगह पे गए, तो जब ये हॉली लैंड की तरफ आए तो वहां इस झरने के पास उन्होंने सबसे पहले गाय को देखा था। और इस्लामिक मान्यता के अनुसार गाय ईश्वर ने वो पहला पशु बनाया था जो चार पायों के अंदर उसको डोमेस्टिकेट किया गया था बेनिफिट के लिए। तो ये एक इस्लामिक मान्यता है। तो यहाँ पे वो इज़राइल के अंदर ही है। और पिलग्रिमेज के अंदर हमें बताया भी जाता है कि ये वहाँ पे एनुअल बकर है। तो प्रॉफिट कह रहे हैं कि अगर इस चश्मे से कोई एक घूंट भी पी लेता है तो वो उसके लिए एक स्रोत बन जाता है। उसके दिल के अंदर एक नूर, एक प्रकाश उसमें समाहित हो जाता है। अब देखें मित्रों, इतनी सारी हदीसें हमने देखी हैं, बहुत नहीं है, लगभग 6 के करीब ये हदीसें थी, लेकिन इससे और ज्यादा है। तो कम से कम हम इतना अनुमान तो अब इससे लगा सकते हैं कि शाम या सीरिया का जो जुड़ाव है हॉली लैंड से, और उसका जो ये नगर है अक्का, उसके आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखकर अब हम ये विचार कर सकते हैं, जहां से हमने शुरू किया था आज के एपिसोड को। तो उसमें बताया था कि प्रॉफेट मोहम्मद ने एक जो लाइट का पिलर था उसको अक्का में उतरते देखा। तो इन हदीसों के बैकग्राउंड में 6 हदीसें अभी आप हम डिस्कस कर पाए हैं समय की कमी के कारण। तो वो कहते हैं कि एक नूर का पिलर था जो मैंने उतरते हुए देखा। कहाँ पे? शाम के अंदर। तो अब हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि शाम में प्रकाश के पिलर से उतरने से उनका इशारा किस तरफ था। ये वही धरती है, पवित्र लैंड है, जिसके अंदर अक्का में बहाउल्लाह को कैदी बनाकर लाया गया था। जो बहा शब्द है अरबिक के अंदर, उसका अर्थ ही होता है ग्लोरी या महिमा या प्रताप या जलाल या नूर। और अगर आप इन शब्दों को, महिमा और प्रकाश, जलाल और नूर, ग्लोरी और एंड लाइट, इसको जब आप धार्मिक संदर्भ में देखते हैं तो इसके बारे में ये मान्यता है कि धार्मिक संदर्भ में प्रकाश और महिमा दोनों को दिव्यता से जोड़ा जाता है। दोनों डिवाइन है, दिव्यता से जोड़ा जाता है। प्रकाश को ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। लाइट को ईश्वर के प्रेजेंस का, उसके रिप्रेजेंटेशन का प्रतीक माना जाता है। कुरान शरीफ की एक आयत इसको कंफर्म कर दी है, जिसमें कहा गया है अल्लाह है बेनूर समावात वल अर्द, के जो ईश्वरी है वो इस धरती और आसमान का प्रकाश है। तो प्रकाश को ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है, जबकि महिमा उस उपस्थिति का प्रकटीकरण है। और उस उपस्थिति का जो प्रकटीकरण होता है वो उसकी महिमा होती है, जो ईश्वरीय अवतार के रूप में वो समय समय पर विश्व में, संसार में भेजता रहता है। युग अवतार बहाउल्लाह आज हमें एक नया संदेश लेकर आए हैं। सरल शब्दों में हम ये कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर का प्रकाश दिव्य संदेश के रूप में बहाई फेथ में प्रकट हुआ है। मित्रों, आज हम टाइम पे इसको खत्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने इसको ज्वाइन किया और सुना, और आपने अंदाज लगा लिया होगा कि अक्का का कितना बड़ा महत्व इस्लाम के अंदर है।
थैंक यू। अल्लाह आबाद। थैंक यू एंड नो थैंक वर यू, थैंक प्रेशर। यू डॉक्टर अल्लाह साहब, थैंक यू।